नहीं नहीं, बिल्कुल खुशी नहीं है। हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने जो बिल भेजा था वो 32 सेक्शन का बिल भेजा था। आप ये बताएं प्रहलाद शर्मा कि बिल तो आपने ही दिया होगा ना पेश करने के लिए सरकार। हमारी बार कौंसिल ने जो बिल पेश किया उसके सरासर विपरीत बिल तैयार किया है गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे, ताकि वकील और वकील का स्टाफ दोनों उसमें इंक्लूड होंगे। धोखा किसने किया है? धोखा गवर्नमेंट ने किया है, यानी छला गया है आपको। बिल्कुल छला है। आपके बिल के साथ छेड़छाड़ की गई है, 100% की गई है, मेरे पास प्रमाण है। धोखाधड़ी की गई है, बिल्कुल धोखाधड़ी है। इस वक्त मैं बैठा हूं राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में कैंटीन में। कुछ वकील हमारे साथ मौजूद हैं और चूंकि आज जब अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 15 मार्च को मंत्री शांति धारीवाल ने पेश कर दिया, उसके बाद कुछ तरह की बातें सामने देखने को मिल रही थी सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो हमारे जीवन में भी एक चीज़ आई थी कि आखिर ये बातें क्यों उपजी। विधेयक इनका पेश कर दिया और जैसा कि था कि 21 तारीख को पास कर दिया जाएगा, हालांकि 21 को पास होगा। जब तक कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर जो ये धरना चल रहा है, वकील जुगराज चौहान की हत्या के बाद लाख वकील सड़क पर हैं, तो हाई कोर्ट का हमने दौरा किया, कुछ वकीलों से बात की, लेकिन अभी जाते वक्त हमको नज़र आए एडवोकेट प्रहलाद शर्मा। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इस बिल के अंदर क्या खामी है जो पेश किया है और क्या वाकई कोई खामी नहीं है, और क्यों वकीलों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जब 15 तारीख को पेश कर दिया, 21 को पास हो जाएगा, नहीं होगा, ये बात दूसरी थी, लेकिन विरोध के स्वर क्यों नज़र आने लगे, या वाकई कोई विरोध नहीं है, या फिर इस बिल के ऊपर भी कोई राजनीति प्रभावित हो रही है। एडवोकेट प्रहलाद शर्मा, 15 तारीख को बिल पेश हो गया, खुशी है ना आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल खुशी नहीं है। हमारे साथ सरकार ने धोखा किया है और हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये राज्य सरकार जो अपने खुद के एजेंडे में वकीलों के प्रोटेक्शन बिल का एजेंडा नंबर 19 डाला था इन्होंने मैनिफेस्टो में, उस 19 नंबर के एजेंडे के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेगी, ये हम कड़ी निंदा करते हैं इस राज्य सरकार की, जिन्होंने वकीलों के साथ धोखा किया और ऐसा गलत बिल बनाया जिसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 9 बिल्कुल वकीलों के हितों के विपरीत है, और इस कानून को बनाने और नहीं बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इस तरह का क्या है सेक्शन 3? क्या है सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन हमारा जो ओरिजिनल बिल अप्रूव्ड होके गया था, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने जो बिल भेजा था वो 32 सेक्शन का बिल भेजा था। उस 32 सेक्शन के बिल को पूरी तरह से साइड बाय साइड कर दिया गया, जबकि उसी बिल को हाई पावर कमेटी ने 2021 में फाइनलाइज कर दिया था। और हाई पावर कमेटी की मीटिंग में उस टाइम एडवोकेट जनरल थे, हमारे बार कौंसिल के चेयरमैन थे, और उस बिल को फाइनल करने के बाद में मेरी याचिका में भी उस बिल की मैंने प्रति अनक्षर लगा रखी है डॉक्यूमेंट के रूप में। उसका कोई खंडन नहीं है सरकार की तरफ से, जो 32 सेक्शन का बिल पेश किया हुआ है। उस 32 सेक्शन के बिल को आमूलचूल परिवर्तित करके उसका पता नहीं कहाँ उसको कौन सी ताक में रख दिया इस सरकार ने, और नया अपनी तरफ से अपनी मनमर्जी से केवल वकीलों की खाना पूर्ति करने के लिए इस 13 धाराओं का एक बिल बना दिया, जिसमें कोई औचित्य नहीं है ऐसा कानून बनाने का। देखिए, मैं आपको बता दूं, स्क्रीन पर दिखाएं ओम, ये धारा 3 है जिसको लेकर ऑब्जेक्शन है वकीलों में, और धारा 4 हैं, यानी कि धारा 3, 4, 6, 9 सारी हैं। आज बिल लेके आया हूं मैं, और चूंकि हमने भी ये पढ़ा, जब विरोध के सुर चालू हुए थे तो वाकई क्या है इसके अंदर, तो हमने भी इसको पढ़ा। और चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक लेटर भी जारी किया है, जिसके लिए किया है वो हम बाद में बात करेंगे यहाँ के पदाधिकारियों से, लेकिन इसमें भी धारा 3, धारा 4 और 6 और 9, यानी धारा 3 न्यायालय परिसर में शब्द का विस्तार होना चाहिए, ऐसा कि इनका मानना है, सरकार ने नहीं किया। धारा 4 में पुलिस अगर उचित समझे एक शब्द है वो हटना चाहिए। धारा 6 संज्ञेय शब्द के साथ गैर जमानती शब्द जुड़ना चाहिए, जैसा कि इन वकीलों का मानना है, इस बिल में पेश नहीं किया है। और धारा 9 कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान शब्द को और विस्तृत करने की आवश्यकता है, ऐसा वकीलों का मानना है।
कि ऐसा होना चाहिए, जबकि इस बिल के अंदर नहीं हुआ। सवाल ये है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ। जो बिल पेश किया तो वो बिल आखिर कैसे पेश किया, वो कहाँ से आया, आप ये बताएं प्रहलाद शर्मा, कि बिल तो आपने ही दिया होगा ना पेश करने के लिए सरकार। हमारी बार कौंसिल ने जो बिल पेश किया उसके सरासर विपरीत बिल तैयार किया है गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे। उसमें हमारी बार कौंसिल का, मेरी जहाँ तक पर्सनल जानकारी, कोई उसमें साथ लिया नहीं गया, न हमारी बार कौंसिल से शायद राय नहीं ली गई, क्योंकि धारा 3 में पहले जो प्रावधान थे उसमें वायलेंस की डेफिनेशन के साथ में ये भी दिया था कि वकील और वकील का स्टाफ अच्छा, दोनों उसमें इंक्लूड होंगे, और उसके साथ में संज्ञेय अपराध बनाया था और नॉन अवेलेबल बनाया गया था पहले वाले जो बिल में जो अप्रूव्ड हुआ था हाई पावर कमेटी में। उसमें ऑफेंस को नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल दोनों बनाया गया था। और अभी जो इन्होंने डेफिनेट कोर्ट परिसर का तक उसको सीमित कर दिया, जबकि कोर्ट परिसर में तो वैसे पुलिस सिक्योरिटी रहती है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह की प्रोटेक्शन की, यहाँ तो हर आदमी सुरक्षित है। अच्छा ये बताओ कि जो बिल आपने दिया था, आपका ये कहना है कि ये बिल वो नहीं है, तो जो बिल आप लोगों ने बनाया था, बार काउंसिल ने जो पेश किया था, उसकी कॉपी वगैरह है मेरे पास, कहाँ है वो? और मैंने मेरे राजस्थान उच्च न्यायालय में मेरे नाम से जो जनहित याचिका लगी हुई है प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने की, उसमें मैंने उसको अनक्षर बनाया हुआ है। वो 32 धाराओं का बिल है जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ड्राफ्ट कमेटी ने लेटर के साथ हमारी बार कौंसिल के चेयरमैन को रेफर किया हुआ है। धोखा किसने किया है? धोखा गवर्नमेंट ने किया है, सरकार ने, मंत्रियों ने, या आपके जो भी गवर्नमेंट का जिम्मेदार आदमी है इस बिल को ड्राफ्ट करने वाला, उसने हमारे वकीलों के साथ सरासर धोखा किया है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और इस बिल को अगर ये लागू भी करेंगे तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में। देखो, स्वीकार करने का तो सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि जो चीज़ वाकई जो दस्तावेज था वो एज इट इज़ पेश ही नहीं किया है, तो स्वीकार करना तो खैर बनता भी नहीं है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा गहरा सवाल है, इस चीज़ का भी पर्दाफाश होगा, हम भी कॉपी तलाशेंगे, अधिकारियों से मांगेंगे, वकील पदाधिकारियों से, हालांकि इनका भी कहना है इनके पास है, आज नहीं तो शाम को, कल सुबह दोपहर हम लेंगे। और ये जो बिल पेश हुआ है और इनका जो बिल बार काउंसिल ने जो दिया था पेश करने के लिए, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो सामने आ जाएगा। इसमें 13 धारा, इनका कहना है कि 32 धारा उसमें थी, इसमें 13 धारा है, काट छाट की है, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी के पीछे क्या मंशा है ये बात की बात होगी, लेकिन सवाल ये है कि वाकई ऑन रिकॉर्ड गड़बड़ी हुई है, अभी हम मान नहीं सकते, इनका कहना है। लेकिन जब तक हमारे सामने वो चीज़ नहीं आ जाती तब तक हम ये नहीं बताएंगे। कुछ कहना चाहते हैं, बताएं भाई। जो बिल मैंने मेरी याचिका में अनक्षर लगा रखा है जो डॉक्यूमेंट के रूप में, उसका गवर्नमेंट ने आज तक खंडन नहीं किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया कि ये बिल हमारे साथ अप्रूव्ड नहीं हुआ, हमारी हाई पावर कमेटी में, ड्राफ्ट कमेटी में अप्रूव्ड नहीं हुआ। उस बिल को डिनाई नहीं किया है जो 32 धाराओं का बिल बार कौंसिल ने रेफर किया था। ये केवल धोखाधड़ी है हमारे साथ, और केवल वकीलों के इस आंदोलन को दबाने के लिए, इसको भ्रमित करने के लिए हमारे पदाधिकारियों को और आंदोलन के जो हमारे संघर्ष समिति के जो मुख्य संयोजक वगैरह है उनको गुमराह करने के लिए ये केवल खानापूर्ति की गई है। बाकी जो वास्तविक बिल था, जो वास्तविक प्रोटेक्शन वकील को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और मैं स्वयं अगर ये बिल लागू भी होता किसी भी स्थिति में, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत इसको चैलेंज करूँगा, चुनौती दूंगा और निरस्त कराऊँगा इस बिल को। ये भारत के संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के विपरीत है, और उस आर्टिकल 21 के विपरीत होने के कारण एडवोकेट एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है, धारा 9। इसलिए सेंट्रल एक्ट के विरुद्ध अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो वो राजस्थान हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 में अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे कानून को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर सकती है। और मैं इसको खुद चैलेंज करूंगा, या तो हमारे पदाधिकारियों की हमारी इस आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए राज्य सरकार संशोधित कर दे, अगर नहीं करती है तो मैं इसको चुनौती दूंगा राजस्थान उच्च न्यायालय में। यानी छला गया है आपको? बिल्कुल छला है, आपके बिल के साथ छेड़छाड़ की गई है? 100% की गई है, मेरे पास प्रमाण है। धोखाधड़ी की गई है? बिल्कुल धोखाधड़ी है। आप देख सकते हैं ये चीज़ सामने आ चुकी है, इनके साथ छल हुआ है, छला गया है, धोखाधड़ी हुई है।
और वो सरकार ने की है। सरकार की मंशा क्या है वो बात की बात है, लेकिन हम भी इन वकीलों से, अधिकारियों से मांगेंगे कि इनका जो बिल पेश करने के लिए दिया था 32 धाराओं का बिल और ये जो 13 धाराओं का बिल है, इन दोनों में वाकई क्या अंतर है। और अगर उसकी कॉपी इनके पास है और वो सामने आती है तो फिर राजस्थान की गहलोत सरकार पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि और ये सवाल एक मौखिक नहीं होते, ये दस्तावेजी सवाल होते हैं जिनका जवाब देना भी राजस्थान सरकार की एक जिम्मेदारी होगी। क्योंकि आम जनता के लिए, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं और वकील भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। ये न्याय के पुजारी जो आम जनता के लिए न्याय दिलाते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं, और आज इनके ऊपर हमले होते हैं और उस हमले से सुरक्षा के लिए, कानून के लिए जब इन्होंने पहल की तो फिर सरकार ने आखिर इनके साथ क्यों ये छलावा कर दिया। सवाल बहुत बड़ा, और उस मंत्री धारीवाल के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है, और तमाम वो सरकारी वकील जो सरकार में बैठे हैं उनके ऊपर भी सवाल है कि आखिर आपने इस तरह का छलावा क्यों किया, आपकी क्या मजबूरी थी। लेकिन अभी हमारे पास इनका बार काउंसिल का वो बिल नहीं है, हमारे पास सिर्फ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के पास अभी राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण वो बिल है जो पेश किया है। लेकिन हम जब तक ये इस चीज़ का खुलासा भी करेंगे और पर्दाफाश भी करेंगे, जब हमारे पास वो कॉपी आ जाएगी और एक एक शब्द का हम खोल के विश्लेषण भी करेंगे और तमाम सरकार से भी सवाल पूछेंगे। लेकिन वकीलों के साथ अगर इस तरह की धोखाधड़ी और छलावा किया है सरकार ने, तो वकील समुदाय, वकील एकता जो जिंदाबाद थी वो तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी ओम के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।